आज मैं आपके साथ एक ट्रू स्टोरी शेयर कर रहा हूँ एक ऐसे पर्सन की जो ड्रग डीलर से एक सक्सेसफुल शेफ बना। प्रिजन गया 2.5 years में। जब वो प्रिजन से बाहर आया तो भाई वो एक ऐसा शेफ था जिसे सेलिब्रिटीज़ भी अपने इवेंट्स को कवर करने के लिए बुला रहे थे। अब जिसकी मैं ये स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका नाम है नथानिएल मोटले जी। इसका और इसे कहा जाता है नेटी कैन कुक के नाम से। ये लंदन का एक टाउन है पेकम, वहाँ पे ये उसका रिहायशी है और रिसेंटली अभी बीबीसी पॉडकास्ट पे भी आया और लोगों को पूरी दुनिया में उसकी स्टोरी का पता चला। मैंने क्यों ना उसी की स्टोरी को मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँ। एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी है और वो लोग जो अपनी लाइफ में लॉस हैं या उनके पास कोई गोल नहीं है तो भाई वो नथानिएल की स्टोरी से मोटिवेशन ले सकते हैं, एक डायरेक्शन ले सकते हैं। तो क्विकली मैं आपके साथ नथानिएल की स्टोरी शेयर करता हूँ और फिर देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या लर्निंग है। नथानिएल मोटले उर्फ नेटी, मैं नेटी का ही वर्ड उसका नाम यूज़ करूँगा इस वीडियो के अंदर। भाई नेटी जो है वो लंदन का जो टाउन पैकम है, आपको बताया कि वहाँ पे उसका ब्रॉटअप है। कोई बहुत ज़्यादा कोई ये सेफ नेबरहुड में नहीं लंदन के गिने जाते हैं, ऑलवेज ट्रबल वाले एरियाज़ हैं। और कोई जो है ना एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये अक्सर जहन में आता है कि जो लोग जो है ना ख़ासतौर पे इंडिया, पाकिस्तान, जो साउथ ईस्ट एशिया में लोग रह रहे हैं कि भाई शायद यूके के अंदर हर आदमी रिच होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी पुअर भी होते हैं, मिडिल क्लास भी है, आपकी अपर क्लास भी है। तो सारी वो जो डिवीज़न वर्ल्ड वाइड है हर जगह सेम चलती है। तो ये भी एक पुअर क्लास है था। और क्या कहते हैं, इसकी जो मदर थी उसको था फिक्र थी कि इसको किसी तरह से किसी डायरेक्शन पे लगाया जाए। एट द एज ऑफ 16 जो नेटी है ना, इसे इसके जो नेबरहुड में है वहाँ पे किसी ने स्टैबिंग भी की और ये सर्वाइव कर गया। और आजकल आपको पता है लंदन में ये स्टैबिंग वाला कल्चर जो है काफ़ी आम हुआ है और हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है कि भाई किसी ने किसी को स्टैब कर दिया और वो किल हो गया। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बना रही है लेकिन अभी तक जो है कोई प्रैक्टिकल चीज़ इसको रोकने के लिए सामने नहीं आई। खैर, हम वापस आते हैं नेटी की स्टोरी पे। तो नेटी को स्टैबिंग से तो सर्वाइव कर दिया। मदर को ये था कि यार ये फ्यूचर में क्या करेगा, और उसे लगा कि जो है ना हॉस्पिटैलिटी और लीजर वाली इंडस्ट्री एक ऐसी साइड है जो उसे एज अ मदर पता था कि नेटी की नेचर क्या है, वो क्या करना चाहता है। तो वो इस तरफ अगर मैं ऐसे इसका फोकस करवा दूँ तो ये शायद वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए। उसने उसे लेवेशियम कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लेके दिया कि चल भाई तू यहाँ पे जो है फूड, आर्ट्स, क्राफ्ट, इस चीज़ों को पढ़ना शुरू कर। प्लस यहाँ पे यूके में एक बॉडी होती है मिचेलिन स्टार्स के नाम से। मिचेलिन ये ना एक फूड रेटिंग है, ये रेस्टोरेंट्स को, शेफ्स को रेट करते हैं उनकी क्वालिटी के बेस के ऊपर, उनकी डिमांड की बेस के ऊपर। तो इसने वहाँ पे मिचेलिन जो फूड वाले हैं उनसे भी एक सर्टिफिकेशन की और उसको वहाँ से लर्न किया अपने आप को एज अ प्रोफेशनल शेफ़ की तरफ ले जाने के लिए। उसने जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और ये चीज़ें होती हैं उसको वहाँ से लर्न किया। तो ये उसका अर्ली जो वो था कि उसका नेबरहुड के अंदर किस तरह से जो है उसकी मदर ने उसको जो है एक डायरेक्शन, एक गोल के ऊपर लगाया। अब आगे उसका सेकंड फेज़ आता है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है कि भैया मुझे जॉब करनी है। अब वो जॉब के लिए या काम की तलाश के लिए बाहर जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा जो परेशानी फेस करनी पड़ती है ना वो होती है डिस्क्रिमिनेशन की। क्योंकि नथानिएल मोटले उर्फ नेटी जो है ये एक ब्लैक बैकग्राउंड से है और उसकी वजह से यहाँ पे आज तक क्योंकि रेसिज्म को लेके हर रोज़ ही फाइट चल रही है। इवन कि वो एशियन पीपल हों, कैरेबियन पीपल हों, किसी भी जो नॉन वाइट लोग हैं उनको अपने कहीं ना कहीं पर रेसिज्म फेस करना पड़ता है। और यही रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन जो है नथानिएल को जो है उसको फेस करनी पड़ी। अब उस डिस्क्रिमिनेशन से डिसहार्ट होकर अब ये था कि यार पैसे कमाने हैं, तो किसी ने उसे ये रास्ता दिखा दिया कि भाई जो ड्रग डीलिंग है ना भाई इसके अंदर बहुत पैसा है, क्विक मनी है, इजी मनी है। तू इवेंट्स के ऊपर फूड लेके जाता है, वहाँ पे जाके बस ड्रग्स पकड़ा दिया कर। तो नेटी ने कहा कि चलो ठीक है ये काम कर लेते हैं। और नेटी जनाब ड्रग्स पकड़े और वहाँ पे पार्टीज़ में इवेंट्स पे जाके उसने वो सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन एक रेड के अंदर जनाब जो है ना नेटी पकड़ा जाता है। 2.5 year की प्रिजन हो जाती है। और प्रिजन जो है ये प्रिजन जो है शायद वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के खुद अल्लाह की तरफ से कोई एक उसके लिए बेहतर था कि वो जो प्रिजन में उसका जाना था कि उसकी लाइफ को चेंज करना था, उससे कोई बेटर काम लेना था। उसकी मदर जो है जो इतनी वरीड थी और वो उसकी शायद कोई दुआएं थी कि जो है उसका नेटी का पकड़ा जाना ही जो है ना उसके लिए बेहतर हुआ। मैं आके आपको बताता हूँ मैं क्यों ये कह रहा हूँ आपको। तो खैर उसे 2.5 year की प्रिजन होगी और नेटी ने वहाँ पर जाके प्रिजन के अंदर जो वहाँ पे जो शेफ़ वाला काम होता है, जो किचन का काम होता है, वो उसको ड्यूटीज़ दी। क्योंकि प्रिजनर जो होते हैं उनको आपको पता है कोई ना कोई छोटे मोटे काम करने होते हैं। तो उसने वहाँ पे जो है ना एज अ शेफ़ वहाँ पे और किचन और कुकिंग के अंदर जो काम होता था वहाँ पे उसने करना शुरू कर दिया। 2019 में नेटी जो है इसे ये पकड़ा जाता है जब इससे प्रिजन सुना होती है। और जो प्रिजन के दौरान अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि या तो आप कंप्लीट और फर्दर लॉस्ट हो जाते हो, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, या आपको ऐसी जब आप लाइफ में इतने डाउन चले जाते हो तो आप अगेन अपने आप को गैदर करते हो, कहते हो कि नहीं यार मुझे लाइफ में कुछ करना है। आप उठाते हो अपने आप को और जो है एक मोटिवेशन लेते हो और अपनी उसके ऊपर लाइफ दोबारा से बिल्ड करना शुरू करते हो। नेटी को जो प्रिजन थी वो एक ब्लेसिंग थी इन डिस्गाइज के। वहाँ पे प्रिजन में एक प्रिजनर्स का एक रन रेस्टोरेंट था जिसका नाम था द क्लिंक। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई उस रेस्टोरेंट के अंदर कि वहाँ पे वो
कोई कुकिंग शुकिंग और साथ जो शेफ़ की जो होती हैं ड्यूटीज़ वो सारा वहाँ पे परफॉर्म करने का उसे मिला। और ड्यूरिंग जब वो ये कर रहा था उसे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे पास तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्किल है, मैं अच्छा कुक कर सकता हूँ, अच्छा शेफ़ बन सकता हूँ, तो व्हाई नॉट कि मैं अपनी लाइफ को ये जो ड्रग डीलिंग आज मैं उसकी वजह से यहाँ पे प्रिजन में पड़ा हूँ, तो मैं जब यहाँ से बाहर जाऊँ अपने आप को एक डायरेक्शन दूँ, मैं एज अ शेफ़ अपने आप को जो है ना प्रूव करूँ। 2021 में नथेनियल उर्फ नेटी जो है भाई वो रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने के बाद वो डिसाइड करता है कि भाई जो कुछ मैंने लर्न किया, जो मैंने अपना ड्यूरिंग प्रिजन टाइम के ऊपर मैंने एक अपना सोचा थिंक किया कि मैं अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकता हूँ अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए, तो मैं अब उसको सारी दुनिया को शो करूँगा। सोशल मीडिया चैनल्स पे जनाब नेटी ने अपनी डिशेस बना बना के पोस्ट करना शुरू कर दी, रील्स, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के ऊपर इमेजेस जा रहे हैं, और फिर लोकल कम्युनिटी से और फिर नेशन वाइड जो है ना भाई लाइक्स पे लाइक्स आना शुरू हो गए। लोगों ने छोटे छोटे जो ऑर्डर्स ऑनलाइन होते हैं वो नेटी को जाना शुरू हो गया कि भाई हमारा ये चीज़ें हैं, ये हमें बना के आप कर दो, तो वो नेटी ने वो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी करना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता उसे इवेंट्स की कॉल आना शुरू हो गई। फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ थे, जिस तरह एक चिप नाम, एक एम्बुश है, एक ग्रुप है, इसी तरह से एक नादिया जी है, इन लोगों ने जो सेलिब्रिटीज़ थे लोकल लेवल के ऊपर उन इवेंट्स को भी जाके नेटी ने कवर किया, और वहाँ से उसकी जो शेफ़ की स्किल थी, उसका जो फूड था वो पॉपुलर होता गया। इतना लोगों ने लोकल टाउन के अंदर एक बस बन गई, और हर जगह पे नेटी को जो है ना अब एज अ इवेंट के तौर पे उसके इवेंट कवर करने के लिए कॉल करना शुरू हो गया कि नेटी भाई तुम्हारा फूड चाहिए, और वो उसने अपनी उस स्किल को भाई ट्रांसफॉर्म करके अब एक शेप में ले आया। वहाँ से उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली, पेकम के अंदर एक पब है द ग्रे हाउंड पब। आज भी अभी अगर कोई लंदनर है, कोई पेकम में रहता है या नहीं भी रहता, कोई विजिट करना चाहे तो भाई आप ग्रे हाउंड पब में जाएँ तो आपको वहाँ पे नेटी जो है ना नथेनियल मोटले आपको वहाँ सर्व करता हुआ मिल जाएगा। उसकी डिशेज़ हैं, उसने कैरिबियन स्टाइल स्मॉल प्लेट्स जो है उसने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, उसकी इतनी पॉपुलर है कि वो पब जो है वो अब एक फ़ाइन डाइनिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है, और लोकल एरिया के अंदर इतना पॉपुलर है और हर जगह पे नाम चल रहा है नेटी कैन कुक के नाम से। तो वो आप नेटी की आपने जो वो प्रिजन से लेके और अब एक फ़ाइन डाइनिंग शेफ़ के तौर पे आप उसकी जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन आप देखें। अब नेटी की लाइफ से जो है ना 3 जो है ना की लेसन्स आपको मिलते हैं। नंबर 1 ये है सेकंड चांसेस। लाइफ कुछ भी हो, आप कितना ही आप लाइफ के अंदर जो है ना डाउन हो, आप लॉस कर चुके हुए हो, आप चाहे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली किसी भी क्राइसिस के अंदर हो, आप कहीं से भी उठ सकते हो। आपको लाइफ दोबारा मौका ज़रूर देगी। सिर्फ ये है कि आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि नहीं, मुझे अपने इस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलना है और बेटर ट्राई करनी है। तो ऑलवेज़ ये कि रिमेंबर कि आप किसी भी कंडीशन के अंदर हों, आप जो है एक अपॉर्चुनिटी की सोच ज़रूर रखें, तलाश करते रहें, क्योंकि लाइफ आपको दूसरा मौका ज़रूर देगी। नंबर 2 पे है स्किल्स आर करेंसी। आपके पास कोई भी स्किल है ना भाई, वो ज़ाया नहीं जाएगी। आप लाइफ के किसी भी हिस्से के अंदर आप अपनी किसी चीज़ में गुड हो, आप उस स्किल की बेस पे अपनी लाइफ को उठा सकते हो, कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो। नंबर 3 पे है पर्सनल ब्रांडिंग। जी, जिस तरह जो है नेटी ने किया कि उसने प्रिजन से बाहर आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को पहले प्रमोट किया, अपनी स्किल्स को प्रमोट किया। वो जो डिशेस और छोटे छोटे इवेंट और छोटे छोटे वो जो ऑर्डर है वो बना बना के देता रहा। उस वक्त कोई बिजनेस नेम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज़ थी, उसका अपना नाम कि नथेनियल मोटले नेटी कैन कुक जो है ये नाम जो है मार्केट में चलता रहा, उसका अपना पर्सनल ब्रांड बनता रहा। नेटी की स्टोरी एक शॉर्ट सा वर्जन मैंने आपको समराइज़ करके सुनाया। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप BBC पॉडकास्ट पे नथेनियल मोटले की फुल स्टोरी पड़ी हुई है, जिसे आप सुन सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आपको यहाँ से कोई लर्निंग होती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि शायद किसी और दूसरे की हेल्प हो सके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं इसी तरह का कॉन्टेंट आपके साथ लेके शेयर करता रहूँगा, जहाँ से आपके लिए कोई लर्निंग हो, आप कुछ सीख सकें।